आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेत्रा मार्क 3 के बारे में। आप में से ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पता है कि डीआरडीओ ने एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम बनाया था जिसका नाम था नेत्रा। नेत्रा AEWNCS ब्राज़ीलियन कंपनी एम्ब्रायर के EJ-145 एयरक्राफ्ट के ऊपर माउंट किया गया है। ये एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम इंडियन एयरफोर्स को ऑलरेडी डिलीवर किए जा चुके हैं और अब डीआरडीओ इनके इम्प्रूव वेरिएंट यानी कि नेत्रा मार्क 2 के ऊपर काम कर रहा है। और अब जब ये नेत्रा मार्क 3 को लेकर इंडिकेशन आना शुरू हो गई हैं, इसका मतलब ये है कि नेत्रा मार्क 2 ऑलरेडी डेवलप कर लिया गया है। नेत्रा मार्क 3 नेत्रा मार्क 2 का भी इम्प्रूव वेरिएंट होने वाला है, यानी कि ये डीआरडीओ का 3rd जनरेशन एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम होगा। कल जब हम लोगों ने ये अपडेट ट्विटर पर डाला था तो आप में से ज्यादातर लोगों का पहला क्वेश्चन था कि नेत्रा मार्क 3 300 डिग्री कवरेज प्रोवाइड करेगा या फिर कंप्लीट 360 डिग्री कवरेज प्रोवाइड करेगा। कवरेज के ऊपर बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम में एंटेना पैनल्स किस तरीके से प्लेस किए जाते हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक नेत्रा एवैक्स को देख रहे हैं और अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी एंटेना अरे यूनिट एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह दिखती है। इस एंटेना अरे यूनिट के अंदर 2 प्लेनर पैनल्स हैं और ये प्लेनर पैनल्स एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार के तौर पर काम करते हैं। इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन है और इसी वजह से ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में लगभग 120 से लेकर 150 डिग्री का कवरेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इजराइल द्वारा बनाए जाने वाले फाल्कन एवैक्स से तो आपको समझ में आएगा कि फाल्कन में 2 की जगह पर 3 पैनल्स का प्रयोग किया जाता है और ये पैनल्स एक ट्रायंगल के तौर पर रेडॉन के अंदर प्लेस किए जाते हैं। इस तरीके के अरेंजमेंट में हर एक पैनल 120 डिग्री का कवरेज प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से इस सिस्टम का कलेक्टिव कवरेज 360 डिग्री का हो जाता है। हालांकि अगर केवल टेस्टिंग की बात की जाए तो आमतौर पर केवल एक पैनल की टेस्टिंग शुरू की जाती है और बाद में रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको ट्रायंगुलर, स्क्वायर या प्लेनर कॉन्फ़िगरेशन में प्लेस करके अपनी रिक्वायरमेंट को पूर्ण किया जाता है। अगर अभी भारतीय वायुसेना के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स की बात की जाए तो डीआरडीओ की तरफ से EJ-145 के ऊपर माउंट करके 3 नेत्रा AEWNCS बनाए गए थे। इन 3 में से 2 सिस्टम अभी इंडियन एयरफोर्स के साथ में ऑपरेशनल हैं और तीसरा सिस्टम डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स के साथ में शेयर्ड सिस्टम है, यानी कि जरूरत के अनुसार ये कभी डीआरडीओ के पास में होता है और अगर इंडियन एयरफोर्स को आवश्यकता बढ़ती है तो ये डिप्लॉय भी किया जाता है। वहीं IL-76 के ऊपर माउंटेड फाल्कन एवैक्स भी इंडियन एयरफोर्स के पास में 3 यूनिट में मौजूद है और रिसेंटली डीआरडीओ की तरफ से नेत्रा मार्क 2 के ऊपर काम कंप्लीट कर लिया गया है। नेत्रा मार्क 2 प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए एंटेना अरे यूनिट को एयरबस के A320 एयरक्राफ्ट के ऊपर माउंट किया जाएगा। इस रिक्वायरमेंट के लिए एयरक्राफ्ट एयर इंडिया से एक्वायर किए गए हैं। एयर इंडिया के पुराने 6 A320 एयरक्राफ्ट को फ्रांस में मॉडिफिकेशन के लिए भेजा गया है। और रही बात एंटेना अरे यूनिट की, तो ये डीआरडीओ की लैब कैब्स बना रहा है। ये सभी सिस्टम आ जाने के बाद में इंडियन एयरफोर्स के पास में टोटल 12 यूनिट एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स होने वाले हैं, जहां नेत्रा मार्क 1 और नेत्रा मार्क 2 270 से लेकर 300 डिग्री का कवरेज प्रोवाइड करने वाले एंटेना अरे यूनिट्स हैं। वहीं पर नेत्रा मार्क 2 मोस्ट लाइकली 360 डिग्री का कवरेज प्रोवाइड करने वाला सिस्टम होगा। हालांकि टेस्टिंग के दौरान केवल एक ही पैनल टेस्ट किया जाएगा और वर्क ऑर्डर के हिसाब से ये पैनल नेत्रा प्रोग्राम के तहत बनाए गए तीसरे एयरक्राफ्ट के ऊपर माउंट किया जाएगा। वर्क ऑर्डर के हिसाब से अगर टाइमलाइन की बात की जाए तो मोस्ट लाइकली ये सिस्टम आने वाले 2 से 3 साल के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसके बाद इसको एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में डालकर एक्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर टेस्ट किया जाएगा। मोस्ट लाइकली ये एक्चुअल प्लेटफॉर्म एयरबस 330 एयरक्राफ्ट होगा जो इंडियन एयरफोर्स के लिए डुअल रोल प्ले करेगा। रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स एयरबस 330 के ऊपर एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम के साथ साथ रिफ्यूलिंग मैकेनिज्म भी ऐड करेगी, जिसके वजह से ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डुअल रोल प्रोवाइड करेगा। ओवरऑल ये काफी पॉजिटिव न्यूज है और इसी पॉजिटिव नोट पर आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।